सुनाओ मूवी क्विक। आप देखिए 284 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड 225 से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था 2 दिन के अंदर अंदर 284। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। नेक्स्ट पेटीएम, क्या ये स्टॉक बनने वाला है? क्योंकि अगर आप देखें मूवी क्विक को ऑलरेडी मार्केट भुला चुका था, अब एकदम से याद आई है मार्केट को कि हाँ भाई मूवी क्विक भी लिस्टेड। तो देखिए नेक्स्ट पेटीएम कहना बड़ा आसान है कि लेकिन बनना काफी मुश्किल है। आप देखेंगे लाइसेंस दोनों को साथ में मिला था, बट आज की डेट में पेटीएम कहां पर है एंड मूवी क्विक कहां पर है, ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। खैर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट 2 दिन के अंदर ना आप देखेंगे 30% की तेजी। मैं एक तरीके से उस तरीके से नहीं बता रहा हूं कि उस प्राइस से देखो या इधर से देखो वो देखो, बट एक दिन भागा 10% एंड आज 20%, आज सर्किट लग गया था। आज अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फर्म जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर गई है, बट उसकी जगह पर बैंक ऑफ अमेरिका ये आ चुकी हैं एंड यहाँ पर एक और है जिन्होंने 9 लाख, दोनों ने मिलकर 9 लाख शेयर्स बाई करे हैं एंड उसकी वजह से आप देखिए काफी स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है। एंड फॉरगेट अबाउट इट, आप देखोगे कि किस प्राइस से गिरा है, 700 का भाव। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक कहां पर पहुंच चुका है, लमसम आप देखेंगे लोअर लेवल से यहां पर ना आपको बाइंग देखने को मिली है एंड यहां पर अगर आप देखेंगे मार्केट कैप कितना आ गया था 1.6 के, ये रद्दी सा मार्केट कैप। अगर आप देखेंगे 1600 करोड़ का यहां पर ना आपको जो है ना मार्केट कैप जो देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप का बहुत छोटा हिस्सा है एंड आज की तरफ है जो इंडिया डिजिटल की तरफ है। तो ये मूवी क्विक का जो कंपनी है वो कोई भले ही पेटीएम के कंपैरिजन साइज छोटा है, बट कोई इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है ये स्टॉक एंड यहां पर अगर आप देखेंगे एक तो जो क्लोजिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट एंड यहां पर 300 रुपए का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 360 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये जगह है जो कि आपको क्रॉस करनी है, राइट। बड़ी तेजी तभी हो पाएगी जब आज की डेट में हम 280 पर, एक्चुअल में हम अपर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं दिए हैं, हम यहां पर ना थोड़ा सा उससे 4 रुपए नीचे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन में हम पहुंच गए थे। तो अब कल ये देखना है या इस वीक देखना है कि मूवी क्विक का स्टॉक क्या हायर साइड जा रहा है या फिर यहीं पर अब कंसोलिडेट करेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही सबसे बड़ी बात है। बट बहुत ही चीपर वैल्यू पर ये स्टॉक मिल रहा था अवेलेबल। मैंने अभी पेटीएम के स्टॉक को कवर किया एंड एक बहुत ही वैलिड रीजन रखा है यहां पर। जो सबसे बड़ा हाथ है एक रिकवरी के अंदर, क्योंकि अभी इन स्टॉक्स के अंदर रिकवरी हो रही है, वो है न्यू एज स्टॉक्स की वजह से। अब वो कैसे, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे न्यू एज कंपनीज जो है वो लगातार यहां पर एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है मार्केट के अंदर। जैसे कि आप देखें जोमेटो से ये शुरुआत हो चुकी थी, भले ही पेटीएम के ऊपर, क्योंकि एक न्यूज जो है वो काफी ज्यादा गिरी पेटीएम की वजह से, मूवी के ऊपर बात आ गई। ये जितने भी डिजिटल पेमेंट वॉलेट और वगैरह वगैरह काम करने वाले जितने भी कंपनियां हैं उन सबके स्टॉक धर गए थे एंड उनमें 2 ही कंपनियां आती हैं, मूवी कोई लिस्टेड है और पेटीएम लिस्टेड है। तो वो स्टॉक कम थे, गिरे हुए थे एंड डिस्काउंट पर आपके सामने ट्रेड करते। जोमेटो आप देखिए आज की डेट में कहां है, 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे कितना है तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल बेसिस पर कहानी जो है वो जोमेटो से ही स्टार्ट हुई, जोमेटो ही टूटा, उसके बाद सारी कंपनियां टूट गई, जोमेटो यहां पर चला न्यू एज कंपनी में एंड उसके बाद देखिए एक से एक बढ़कर यहां पर ना स्टॉक की रिकवरी हो रही है जो न्यू एज में आते हैं। जैसे कि जोमेटो के अंदर रिकवरी आई तो कार ट्रेड भी अगर आप देखेंगे उस स्टॉक के अंदर भी डिसेंट रिकवरी है, कोई पूछता नहीं है ज्यादा, बट एक्चुअल बेसिस पर वो कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है। एंड यहां पर आप देखें कार ट्रेड के स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, 600 रुपए से आज 2400-2500 के भाव पर। सो दैट ये सारी बातें न्यू एज कंपनियां जो है ना, जो स्टॉक्स के अंदर हैवी डिस्काउंट है वो रिकवर हो रही हैं एंड जो यहां पर ना आप देखेंगे आईपीओ प्राइस था उससे ऊपर भी निकल गई हैं कुछ कंपनियां एंड कुछ यहां पर ना आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रही हैं। ओला देखिए रिकवर हो रहा है। सो दैट ये न्यू एज कंपनीज जो है वो रिकवर कर रही हैं एंड कुछ प्रॉफिट में जो आ चुकी हैं वो प्रॉफिट। पर मुझसे पूछे, हाँ पेटीएम एक बड़ी कंपनी है, वो भी अभी प्रॉफिट में नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट में आ गए, क्वार्टरली नंबर्स आप देखिए प्रॉफिट में आ गए, बट एक्चुअल में कहानी कुछ और है। ईसॉप्स देखिए, एक्सपेंसेस देखिए, एम्प्लॉय का जो यहाँ पर ना खर्चे करे जाते उनका यहाँ पर ना आप देखिए कटौती करेंगे, उस हिसाब से आए हैं, उस हिसाब से आए। बट आप देखोगे मूवी क्विक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यहां पर 2.8% के आसपास का होल्डिंग रखे हुए हैं, सोसाइटी जनरल 1.2%, सिटी ग्रुप यहां पर 1.12%। बट ये आप इधर की तरफ आइए, ये पेटीएम के पास भी नाम नहीं है। बजाज फाइनेंस यहां पर ना 10.21% ओन करता है
2019 में ये बात थी, 2019 से ये होल्ड करते हैं। पीक एक्सवी पार्टनर्स यहां पर 9.92% होल्ड करते हैं। अबू धाबी आज वो यहां पर ना निकल चुके हैं। टाइम्स इंटरनेट जानते हैं क्या है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आता है, ये उसकी बात कर रहे हैं, उनका यहां पर है। तो ये अगर आप देखेंगे, आईटी लवर अगर आप हैं, मतलब आईटी से बहुत ज्यादा लगाव है, ये नाम देखकर आप खुश हो गए होंगे, एक थोड़ा सा गूजबम्प आया होगा। सिस्को सिस्टम्स यूएसए, इनका 1.5% से ज्यादा का होल्डिंग है। अमेरिकन एक्सप्रेस 1.34%। इस तरीके की मैसिव बेहतरीन होल्डिंग है। ये कंपनियां जो है वो ओन करती हैं मोबीक्विक को। एंड अगर आप देखेंगे, वो चीज पेटीएम में नहीं दिखाई देगी, वो चीज पेटीएम में आपको नहीं दिखाई देगी कई मायने में। चलो लाइसेंस साथ में मिला, बट पेटीएम आगे यहां पर निकल चुका है। बट मोबीक्विक इतना भी पीछे नहीं रह गया कि सब कुछ खत्म। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर पेटीएम देखो बॉस, आज की डेट में 80,333 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। और वहीं अगर आप देखेंगे वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, यहां पर आपको 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। लमसम आप देखोगे 40 टाइम यहां पर बड़ी है पेटीएम मोबीक्विक से। 40 टाइम मायने रखता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आज की डेट में हो चुका है दोनों कंपनियों के बीच में। ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से जो सेल्स का नंबर है वो 1100 करोड़ का है मोबीक्विक का। एंड वहीं अगर आप देखेंगे पेटीएम, तो 7,316 करोड़ रुपए का यहां पर आपके सामने सेल्स का नंबर देखने को मिलता है 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से। तो वहीं अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6.5 to 7 टाइम ये आपको बिगर देखने को मिलेगा पेटीएम मोबीक्विक से। बट यहां पर अगर आप देखेंगे 40 टाइम जो वैल्यूएशन का एक ना मिसमैच हो चुका है, वैल्यूएशन काफी ऊपर नीचे रह गई है मोबीक्विक की, ये हमको समझ में आ रहा है। इतना भी पीछे नहीं रह गया ये कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत पीछे रह गया। तो 40 टाइम पेटीएम बिगर है मोबीक्विक से, ये डिफरेंस बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ये स्टॉक ना आपका 20 टाइम या इतना बड़ा रिटर्न दे जाएगा, नहीं। पेटीएम का अगर मार्केट कैप 80,000 करोड़ है, वहां से पेटीएम का मार्केट कैप बढ़ना ही है। जहां तक की बात है, जितनी कंपनियों में रिकवरी देखने को मिली है, न्यू एज कंपनियों में, आप देखेंगे जो मोबीक्विक ये जो पेटीएम है वो कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। मोबीक्विक भी यहां पर ना कोशिश यही करेगा कि इसका जो हाई है, जो ऑल टाइम हाई है 700 रुपए के आसपास, उस हाई तक पॉसिबिलिटी है, शायद ये भी कोशिश करे। आज 2200 करोड़ का मार्केट कैप, आप मान के चलिए कम से कम अगर ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करेगा पेटीएम का, तो एटलीस्ट यहां पर ना आप देखेंगे अब मोबीक्विक का 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप तो बनता है। एटलीस्ट इतना मार्केट कैप तो बनता है। कंपटीशन काफी टफ है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे फोन पे 47% मार्केट शेयर रखता है यूपीआई में, पेटीएम के पास सिर्फ 7% है। बट सेल्स के मामले में पेटीएम टॉप पर आता है, फोन पे बहुत पीछे। तो ये अगर आप देखें मोबीक्विक अभी भी स्टिल चांसेस हैं, क्योंकि होप अभी भी बिल्डअप रहेगी। एज अ कॉम्पिटिटर आप अभी भी देखे जा रहे हैं, एंड इसका ही बेनिफिट मार्केट ये कहीं ना कहीं उठाते हुए दिखेगा। एटलीस्ट यहां पर ये चीज तो यहां पर ना कहीं देखने को मिल सकती है, पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो जाए, एक अनुमान है कि मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा इस तरीके का। एंड लास्ट तो देखिए, कॉम्पिटिटर के साथ एक ही चीज जुड़ी होती है, होप, कि भाई ये भी कुछ करके दिखाएंगे, उन जितना नहीं तो उनसे कम भी नहीं, कुछ करके दिखाएंगे। तो पेटीएम आज की डेट में बहुत बड़ी है, पर मोबीक्विक भी अभी एक होप जनरेट है कि ये कंपनी भी धीरे धीरे बड़ी हो एंड प्रॉफिट की तरफ ये भी आए, अपना काम ये भी बढ़ाएं, लोन का और सारे जो एक फाइनेंशियल जो यहाँ पर टूल्स अपनाए जाएंगे वो भी देखना होगा। फाइनेंशियल जो बिजनेसेस है बाकी वगैरह वगैरह ये भी लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पेटीएम यूपीआई की वजह से काफ़ी आगे है, नहीं भैया। अगर आप देखेंगे उनके एक जो ऐप है उसके अंदर कितना सारा काम है, आप लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारे काम है। आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ का काम है वो भी कर रही है पेटीएम। तो बहुत सारे, एंड क्लाउड का बिजनेस ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेटीएम आज की डेट में करता है। तो उसकी वजह से, ना कि यूपीआई की वजह से, ये यूपीआई की वजह से कोई भी प्रॉफिट में अभी नहीं आ सकता, क्योंकि यूपीआई से अभी कुछ मिल नहीं रहा है। ये रियलिटी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जब तक नहीं लगेंगे तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। एंड अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है ना, जिस दिन भी अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे वो फ़ोन पे का स्टॉक को उड़ा के रख देंगे, क्योंकि 47% मार्केट शेयर उनके पास है। तो ये बात ना सबसे बड़ी है। पेटीएम काफ़ी पीछे है, पेटीएम को भी मिलेगा बेनिफिट, बट फ़ोन पे काफ़ी बड़ा है।
तो ये सारी चीज़ें, सेल्स में आप 6.5 से 7 टाइम बिगर है, बट 40 टाइम आपका ना वैल्यूएशन अंतर आ चुका है मूवी के कर पेटीएम के अंदर। वो थोड़ा सा अंतर कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट यहाँ पर ना अगर 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो उसका 10% एटलीस्ट मूवी के पास तो होना चाहिए। मार्केट ये करेगा या नहीं करेगा पता नहीं है, बट अभी तो यहाँ पर ना यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक होप बिल्डअप जो है वो इस कंपनी के साथ भी जुड़ी हुई है। एंड जिस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बता रहा है कि हाँ भाई, एक होप बिल्डअप तो हर एक के अंदर है कि मूवी क्विक भी कुछ करके दिखाएगा इस तरीके का। 300 का भाव ध्यान रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक अच्छी खासी जगह पर क्लोजिंग हुई है। 280 250 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड 300 को क्रॉस करना है ये काफ़ी टफ है। उसके बाद 360, अगर 300 क्रॉस किया तो 360 का जो प्राइस है वो कोई बहुत दूर की बात नहीं है। लेकिन क्या ये लगातार तेजी ऐसी होती चली है? नहीं। 74 का RSI है, हालांकि RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रॉन्गनेस रहेगी इस स्टॉक के अंदर, बट देखिएगा आप, देखिएगा कि क्योंकि लगातार तो नहीं कोई भी स्टॉक चल सकता है, बट यहाँ पर धीरे 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 चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर में रहेंगे। एंड सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया कोई भी जो तेजी आई है ना इसके अंदर, कोई भी गैप नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छी बात रही है। और दूसरी बात, मूविंग एवरेज जितने हैं उनके ऊपर आ चुके हैं। ये दो सबसे प्यारी बातें हैं जो कि मूवी क्विक के स्टॉक में आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो एक होप बिल्डअप है और एक वैल्यूएशन का डिफरेंस हो चुका है, काफी बड़ा अंतर हो चुका है पेटीएम और मूवी क्विक के। एंड मूवी क्विक को ऑलमोस्ट भूल गए थे लोग, बट आज की डेट में याद कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई कॉम्पिटिटर है, बहुत पीछे रह गया है, शायद उसको जो है ना, जो वैल्यू यहाँ पर ना बची हुई है, मतलब खा सकते हैं जिस वैल्यू को, प्लेट रखी हुई है, किसी को पता नहीं था इस साइड भी प्लेट रखी हुई है, तो अब इधर की तरफ लोग आएंगे बिकॉज ऑफ अब दिख रहा है कि पेटीएम के अंदर बहुत ज़्यादा अभी खाने की जगह नहीं है, बट इधर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये एक एग्जाम्पल रहेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस स्टॉक को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। पॉसिबिलिटी यही है, बाकी जो होगा वो मार्केट के ऊपर है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करिएगा एंड बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये न्यू एज कंपनी है, कहाँ किधर की तरफ किधर हो जाए कुछ पता नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ यही देखने को मिल रहा है। तो एक बार निवेश से पहले, अब एजेंट्स पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो, तो धन्यवाद दोस्तों।